हेलो एवरीवन, आज है 20 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रा के बारे में। देखिए, 105 रुपए का ये शेयर है। लगातार 5-5% की तेजी ये शेयर दिखा रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी शानदार बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में अगर देखें, कुछ महीनों में देखें, 1-2 महीने में, तो पैसा इन्होंने 2 गुना करके दिया है, 3 गुना करके दिया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिलायंस इंफ्रा के शेयर में आखिर तेजी इतनी ज्यादा क्यों है और खरीदने का यहाँ पर मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, रिलायंस इंफ्रा 105 रुपए का शेयर है। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है ये, और यहाँ पर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 104% का ग्रोथ है। पैसा 2 गुना हो गया, उससे भी ज्यादा। 51 रुपीज से शेयर सीधा 105 तक पहुंचा। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में 340% का ग्रोथ है। 19 रुपए तक शेयर था, लंबा वक्त गुजारा, लेकिन जब उछला तो एक ही झटके में कह सकते हैं कि इतनी बड़ी रफ्तार दिखाई कि इसको पकड़ना मुश्किल हो गया। 2 महीने में 200% का ग्रोथ इसने कमा कर दे दिया। देखिए, स्मॉल कैप शेयर है। 2785 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। बीएससी में 25 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। एनएससी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर आप देखिए, प्रमोटर बिकवाली कर रहे हैं, एफआईएल्स बिकवाली किए हैं, म्यूचुअल फंड से लेकर इंश्योरेंस कंपनी हर कोई बिकवाली कर रहा है। खरीदारी कौन कर रहा था यहाँ पर? रिटेल इन्वेस्टर्स। प्रमोटर के पास 5% से भी कम की होल्डिंग है, और उसमें से भी 94% की होल्डिंग गिरवी है, मतलब प्रमोटर के पास कुछ नहीं है। 2.50% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, बिकवाली उन्होंने भी करी है। 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 4.77% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एचडीएफसी लिमिटेड है। 8.19% की होल्डिंग एचडीएफसी के पास है। यहाँ पर देखिए, तेजी क्यों आ रही है यहाँ पर, क्यों अनिल अंबानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, आरकॉम देख लो आप, रिलायंस पावर देख लो, रिलायंस कैपिटल देख लो, रिलायंस नेवल देख लो, या फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, हर किसी में बड़ा ग्रोथ आया है। शेयर पिछले 3 महीने में 3 गुना हो चुके हैं। इतना बम्पर रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप समझाने की कोशिश करें तो देखिए, यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा के शेयर में रिवर्सल आ रहा है। रिवर्सल क्यों आ रहा है? देखिए, दिस रिवर्सल इज बिकॉज ऑफ रिवाइवल ऑफ प्रमोटर एंड इन्वेस्टर्स फेथ इन अनिल अंबानी लेड कंपनीज। प्रमोटर का और इन्वेस्टर्स का जो फेथ है वो यहाँ पर जाग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि भैया कंपनी दोबारा से रिवाइवल हो रही है। और यहाँ पर क्यों हो रहा है? कि प्रमोटर ग्रुप एंड पी फंड have committed to jointly invest 550 crore in Reliance Infra। प्रमोटर ग्रुप और जो पीई फंड है वो मिलके 550 करोड़ रुपए का भैया इन्वेस्ट करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रा में। The fresh fund will not only strengthen the balance sheet of the company but will also infuse new life in। देखिए, जब भी किसी कंपनी में जब अच्छा पैसा आता है, बड़ा पैसा, तो डेफिनेटली जो बैलेंस शीट है वो तो यहाँ पर अच्छी होती ही है। लेकिन कंपनी जो इतने वक्त से डूबी जा रही थी उसको एक नई जिंदगी भी मिल सकती है। With this contribution, the promoter group that stake in Reliance Infra will grow from 5% to 23%। देखिए, अभी प्रमोटर के पास 5% के आसपास की होल्डिंग है, तो ये जो नया इन्फ्यूजन करेंगे इससे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो तकरीबन 23% तक पहुंच जाएगी। तो देखिए, प्रमोटर अपनी कंपनी में कब खरीदारी करते हैं? जब उनको लगता है कि हाँ भैया यहाँ पर पैसा बन सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, रिलायंस इंफ्रा ऑल्सो boost of whooping 25,000 crore EPC order, while the company claimed that it has completed order worth 2 lakh crore। 2 लाख करोड़ तक का इन्होंने ऑर्डर जो है उसको कंप्लीट कर दिया है। Reliance Infra also have power distribution and defense manufacturing business in Delhi। दिल्ली में रिलायंस इंफ्रा का भैया देखा जाए तो भैया पावर डिस्ट्रीब्यूशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस है। और यहाँ पर बात हो रही है रिलायंस कैपिटल में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा की, तो देखिए
शेयर अभी भरोसे के लायक तो नहीं रहा क्योंकि हाईली वॉलेटाइल है। टिकर टैप में अगर मैं जाता हूं तो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, डिविडेंड भी अच्छा नहीं पे कर रहा है, खरीदारी का भी अभी भी सही वक्त नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में चला गया है और अभी भी काफी सारे रेड फ्लैग्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। कोई भी बड़ा एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा है। टेक्निकल रेटिंग अच्छी है क्योंकि देखिए जब तेजी आ रही है, रिवाइवल की बात चल रही है, तो लोगों को लगता है कि भाई पैसा बनेगा पैसा बनेगा पैसा बनेगा, लेकिन जब इस तरीके से कोई शेयर उठता है तो याद रखिए जब गिरना वो शुरू होता है तो लगातार 5-6 दिनों तक लोअर सर्किट लगती है और आप निकल नहीं पाते हो। यहाँ पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात करें और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। रिलायंस इंफ्रा में अगर देखें तो भैया रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई है, ठीक है। 2018 में जहां 25,400 करोड़ का रेवेन्यू था, आज वो 16,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। और प्रॉफिट अगर हम देखें तो लगातार इनको नुकसान हो रहा है। हालांकि 2020 में प्रॉफिट था 865 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, लेकिन 21 में अगर देखें तो 145 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान भी हुआ है। तो कंपनी प्रॉफिट पहली चीज नहीं कमा पा रही है। कंपनी ने लगातार प्रमोटर ने अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेचा है यहाँ पर, और इतना ही नहीं काफी बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर लगातार यहाँ पर बेचते आए हैं। सिर्फ प्रमोटर ही नहीं, एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को कम ही किया है। देखिए म्यूचुअल फंड लंबे समय से 0.01% की जो होल्डिंग है उसको ही मेंटेन रख, 2019 से उनकी इतनी ही होल्डिंग है। लेकिन डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो देखिए एफआईएस की मैं बात करूं तो 9.79% की जो एफआईएस की होल्डिंग थी जून 2020 तक, वो मार्च आते आते 2.75% पर चली गई। मतलब बड़ी बिकवाली एफआईएस के द्वारा हुई है यहाँ पर। तो एक चीज यहाँ पर है, भले ही इन्फ्यूजन लेकर आ रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी ऐड करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे हम ये नहीं मान सकते कि शेयर का जो बिजनेस है वो यहाँ से रिकवर कर जाएगा। डेफिनेटली अंबानी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, लेकिन ये मान के चलना कि भैया 105 रुपए का शेयर मैं अभी खरीद लूंगा, ये 200 पे चला जाएगा, जा भी सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जा सकता। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर कहीं भी किसी भी तरीके का गेम यहाँ पर खेल सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि फंडामेंटली आपको ये जो शेयर है क्या ये स्ट्रॉन्ग नजर आता है, या फिर यहाँ पर आपको कोई प्रमोटर का या फिर ऑपरेटर का गेम नजर आता है। यहाँ पर देखिए न्यूज होती है ना, वो हमेशा प्रमोट ऑपरेटर्स के द्वारा कभी कभी प्लांट की जाती है, या फिर ये चीजें प्रीवियसली भी हमें देखने को मिली है। काफी सारे जो बड़े बड़े शेयर्स में आपको एक बड़ी रफ्तार देखने को मिली थी, जितनी बड़ी तेजी से उछले थे उतनी बड़ी तेजी से वो लोग नीचे भी आए थे। देखिए रिलायंस इंफ्रा हो सकता है कि यहाँ से रिवाइव हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो और रिवाइवल नहीं हो पाया और लगातार 5% की लोअर सर्किट लगातार चला गया और आपका पैसा पूरा का पूरा डूब गया, यहाँ पर क्या करोगे आप? देखिए हमेशा उस जगह पैसा डालना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, जिसमें आप ये मान के चलते हो कि भाई साहब मुझे यहाँ पर कम से कम 25-30% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा बहुत ही कम वक्त में। यहाँ पर क्या है, मिल गया तो भाई साहब आपका पैसा दो डबल भी हो सकता है यहाँ से। लेकिन अगर नहीं मिला जो न्यूज चल के आ रही है उसको इम्प्लीमेंट होने में लंबा वक्त लग गया, तो याद रखिए ये जो शेयर 105 रुपए का है ना, इसको दोबारा 15-20 तक जाने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जो चीजें सामने आ रही वो अगर अच्छी निकल आई तो ये 105 से 205 305 तक भी जा सकता है। तो दोनों ही तरफ है, लेकिन मैं हमेशा अवॉइड करने की सलाह देता हूँ ऐसे हालातों में कि ऐसे हालातों में किसी भी शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से ये आगे बढ़ता है ना, उस तेजी से जब ये टूटना शुरू करता है तो लगातार 5-5% की लोअर सर्किट लगती है और आप यहाँ से निकल नहीं पाते और बेच नहीं पाते हो इस शेयर को। तो मेरे हिसाब से जो तेजी है वो स्पेकुलेशन बेस पर है कि भैया ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, और जहां पे स्पेकुलेशन होता है वहां पर काफी फूक फूक के कदम रखना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को चूज किया जाए, और रिलायंस इंफ्रा अभी मुझे उतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आता है। पैसा इन्फ्यूज भी करेंगे, इक्विटी भी अगर यहाँ पर बढ़ती है तो ओवरऑल डंप होगी, अगर इक्विटी की डंप भी यहाँ पर होती है तो वैल्यूएशन कम हो जाती है शेयर्स की, ये भी हमें यहाँ पर समझना है। देखिए रिलायंस के सभी शेयर्स दौड़ रहे हैं, खास करके अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के काफी बड़ा रिटर्न बहुत ही कम वक्त में दिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से अवॉइड करिए अभी के लिए, क्योंकि जब गिरावट शुरू होगी तो हम सब जानते हैं कि जब गिरावट आती है तो लगातार ये शेयर 4-5-6 दिनों तक टूटता रहता है।
इस तरीके की तेजी के बाद। तो यही कहूंगा, ज्यादा फास्ट मनी के चक्कर में अगर जब जाते हैं ना और जब टूटता है तो याद रखिए पूरा का पूरा जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो वाइप आउट हो जाता है यहाँ पर। तो काबू रखिए अपने आप पर। खरीदारी करी है तो ऊपर के लेवल पर निकलने के मौके हैं, लेकिन खरीदारी के मौके मुझे यहाँ पर अभी के लिए बहुत ही कम नजर आते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ट्रेडिंग के लिए अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए और खुद भी किसी भी शेयर को आप स्टडी जरूर कीजिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।